हेलो स्टूडेंट, एक बार आपका फिर स्वागत है। और मैं हूं आपका अनूप सर प्यारा अनूप सर। चलिए स्टूडेंट, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12, जो कि है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। मतलब सर्कल के एरिया से संबंधित आपको यहाँ पे एरिया को फाइंड आउट करना होगा। कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, देखते हैं हमें क्या नया सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दो चीज़ बताना चाहूँगा कि कंप्लीट एरिया, सर्कल का एरिया आपको निकालना आता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। किसी भी सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, उसकी रेडियस है। लेकिन मान के चलो आपको ये कोई एक सेक्टर बना के दे दिया, आपको ये कोई सेक्टर बना के दे दिया जिसमें कि ये एंगल है थीटा। ठीक है, और फिर कोई आपसे एरिया पूछे, एरिया ऑफ ओ ए पी बी, मतलब इस एरिया के बारे में जानना चाहे तो आप कैसे निकालोगे। सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर ही है, लेकिन थीटा अपॉन 360 का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। थीटा क्या है, ये एंगल है जो ओ ए और ओ बी के बीच में बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हम किसी भी डिग्री पर कोई भी सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से ये बोल रहे हैं लेंथ ऑफ आर्क, मतलब ये जो आर्क दिख रही है आपको ए पी बी, ठीक है, इसकी कोई आपसे लेंथ पूछ ले, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो कंप्लीट इस सर्कल का सरकमफ्रेंस, परिधि कितनी होगी, 2 पाई आर। लेकिन आपसे पूछा है केवल इतने के बारे में, ए से लेके बी के बारे में, मतलब ए पी बी के बारे में। कंप्लीट परिधि कितनी होती है, सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। लेकिन आपको इस एंगल पर इस आर्क के बारे में पूछना है, तो फिर से क्या करेंगे, थीटा अपॉन 360 का थीटा बटे 360 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये दो चीज़ याद रखिएगा। देखते हैं क्या है। तो ये बोल रहे हैं फाइंड द एरिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो ये है सर्कल और इस सर्कल का ये है रेडियस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। लेकिन ये जो सेक्टर एंगल बना रहा है, ये सेक्टर जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री। तो मान लीजिए ये O है, ये A है और ये B है और ये P मान लीजिए। तो ये बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो लेट एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर O A P B। ठीक है, तो इसका लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपने माना था। गिवन क्या है आपको, रेडियस ऑफ सर्कल कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लीजिए रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको, 60 डिग्री, एंगल ऑफ सेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, तो ये रख देता हूँ मैं, और इससे निकलेगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी इक्वल टू थीटा कितना है, 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर कितना है, 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 60 से ये 6 बार चला जाएगा और ये 6 से एक बार ये चला गया। तो ये हो जाएगा 22/7। पाई को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं पाई को।
तो 22/7 इंटू 6, तो ये हो गया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 13/7। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि ये सर्कल है आपके पास, इस सर्कल को मैं 4 पार्ट में ब्रेक कर दूं, कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ 4 पार्ट में ब्रेक। तो ये जो 4 पार्ट में ब्रेक होगा, ये एंगल कितना होगा स्टूडेंट? 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, ये 3 पार्ट है और ये 4 पार्ट है। तो केवल ये पूछना चाह रहे हैं आपसे एक क्वाड्रेंट का एरिया। क्या पूछना चाह रहे हैं? एक क्वाड्रेंट का एरिया। तो एक क्वाड्रेंट इसमें से कट कर लीजिए, जैसे पिज़्ज़ा होता है, पिज़्ज़ा कटिंग में आता ही नहीं आता, तो ये कटिंग में आएगा ही नहीं आएगा इस तरह से। पिज़्ज़ा भी तो ऐसे ही आता है ना, कटिंग में आएगा। चलो, तो हमें बस ये निकालना है। तो आप किसी भी एक क्वाड्रेंट का निकाल लीजिए, जो सारे क्वाड्रेंट क्या होंगे? सेम होंगे। तो आपने ये मान लिया O, ये मान लिया A और ये मान लिया B। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो गिवन क्या है? गिवन है आपको सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। कितना गिवन है आपको? 22 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? ये होता है बच्चों 2πr इज इक्वल टू 22। 2π कितना होता है? 22/7 इंटू आर 22। 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7/2। तो सबसे पहले तो हमें इस सर्कल की, इस वृत्त की क्या निकल आई? त्रिज्या निकल आई। क्या निकल आई? त्रिज्या निकल आई, आर निकल आई। अब आपसे पूछ रहे एक क्वाड्रेंट का, तो ये एंगल कितना बनाया हुआ इसने? थीटा। तो वी नो दैट थीटा कितना गिवन है? 90 डिग्री। आर कितना गिवन है? 7/2। तो क्या लिख सकता हूँ? सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ऐसे लिख लीजिए आप, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। अगले स्टेप में थीटा कितना गिवन है आपको? 90 डिग्री। 360 इंटू पाई। आर कितना गिवन है? 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो चला गया 4 बार, चला गया, और ये हो गया 1/4। पाई है 22/7 इंटू 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें इस 7 से तो ये 7 कट जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 7/4 इंटू 2। तो 2 से ये भी कट गया, तो ये हो गया 77/4। तो कितना आ गया एरिया इसका? एरिया आ गया इसका 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका एरिया। डन सभी स्टूडेंट्स को? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। आपने घड़ी देखी है, घड़ी सर्कल होती है, चलो, तो ये एक सेंटर है O, ठीक है, और ये बजे हुए हैं 12। अभी मिनट की घड़ी कहाँ थी? 12 पर थी,
ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि यदि घड़ी मिनट वाली 5 मिनट आगे चली जाए तो 5 मिनट का मतलब क्या हुआ, अब मिनट की घड़ी 1 पर चली गई, क्योंकि 1 के बाद क्या मिलता है 2, 2 के बाद क्या मिलता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह से होता है नहीं होता स्टूडेंट। चलिए, तो अब मैं क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लेता हूँ क्लियर। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मतलब मिनट की जो घड़ी की लेंथ है, सुई की जो लंबाई है वो कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो क्या ये मिनट की सुई जो है वो हमारे लिए रेडियस का काम करेगी? तो हम क्या लिख सकते हैं, गिवन करके, गिवन रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। एक इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है। दूसरा क्या बोला गया, फाइंड द एरिया, आपको एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। यदि मिनट हैंड ने 5 मिनट अपने आप को आगे कर लिया है तो उस 5 मिनट के दौरान उसने कितना एरिया कवर किया है, वो एरिया बताइए। ठीक है, चलो, तो मैंने ओ मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया पॉइंट को, तो ये सेक्टर हो गया। तो मुझे क्या करना है, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया सेक्टर ओ ए बी। कितना होगा ये, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब आर तो आपको पता है बट थीटा नहीं पता, तो थीटा कैसे निकालोगे, थीटा आपको पता है कि घड़ी में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं घड़ी में, 60 मिनट्स होते हैं। और कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, कंप्लीट एंगल कितना होता है 360। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 मिनट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 360 अपॉन 60। तो क्या ये 6 लिख सकता हूँ, 6 डिग्री। तो 5 मिनट्स में कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 6 डिग्री इंटू 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। चलिए तो रख देते हैं यहाँ पे, थीटा बना लीजिए, थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। मैं यहाँ लिख देता हूँ 30 डिग्री। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इज इक्वल टू 30 अपॉन 360 इंटू पाई 14 का स्क्वायर। ठीक है, 3 से 3 कट गया और ये 12, तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू 22/7 लिख दूँ पाई को, इंटू 14 का स्क्वायर। तो 14 इंटू 14, 2 बार 7 दूनी 14, ठीक है, 2 छंग 12, है ना। और आप इसको और करोगे तो 2 3 6, 2 7 14, है ना। तो ये आ जाएगा 22 इंटू 7, 22 इंटू 7/3, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15/3। ये आ गया आपका आंसर। बोलो हाँ कि ना, आ गया ना स्टूडेंट, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, कर लीजिए इसको भी नोट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th क्वेश्चन है, और भी इंटरेस्टिंग है ये क्या बोल रहे हैं कि एक सर्कल है, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर
ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि एक सर्कल है, उस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो मैं अपने एक एक क्वेश्चन को यहीं लिखता चलता हूँ। गिवन रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। ए chord of a circle of radius 10 centimeters subtended a right angle at the center। तो यहाँ पर एक ये था 10 सेंटीमीटर और तो ये भी 90 डिग्री पर है। ठीक है। तो ये भी तो रेडियस ही होगा स्टूडेंट, ये भी तो रेडियस ही होगा। चलो अब ये क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्टिंग चीज़, दो चीज़ें पूछी ना, पूछिए माइनर सेगमेंट कितना होगा और मेजर सेगमेंट कितना होगा। तो देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये O है, ये A है, ये B है। तो माइनर सेगमेंट एरिया कौन सा बनेगा, O A B, और चाहो तो यहाँ पर एक P पॉइंट ले लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। O A B P बनेगा। तो ये मैं लिखूंगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा कितना होगा 90 डिग्री, 90 रख दिया, 360 रख दिया, पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 10 का स्क्वायर। तो ये चला गया 4 बार, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। 1/4 पाई है 22/7 और 10 इंटू 10। ठीक है। तो क्या मैं इसको 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और ये 11, तो क्या मैं इसको कर सकता हूँ 550 से लिखा है मैंने बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो माइनर सेगमेंट आपको दिख रहा है ना OAPB, मैं इसको शेडेड कर देता हूँ। इस वाले को हमने निकाला है अभी, कितना निकाला है 555/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा आपसे पूछ रहे हैं मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर एरिया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट माइनर सेक्टर, क्योंकि पूरे सर्किल का कितना है पाई आर स्क्वायर। आप ऐसे मान लो कि पूरा एक पिज़्ज़ा था और उसमें से आपने छोटा सा पिज़्ज़ा अपने छोटे भाई को दे दिया, तो जो आपके पास बचेगा वही तो आप खा लोगे, तो वो कितना बचेगा। तो तरीका क्या है कि आपने जो छोटे भाई को दिया है उसको हटा दो, पूरी में से जो बचेगा वो आपका होगा। तो वही मैं कर रहा हूँ कि पूरा पिज़्ज़ा, पूरा सर्किल का साइज़ क्या होगा पाई आर स्क्वायर, उसमें से आपने छोटे भाई का हटा दिया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब क्या हो गया 22/7 आर 10 का स्क्वायर माइनस माइनर का कितना दिया हुआ है 550/7। तो ये जो आएगा सॉल्व होकर के वो आपका होगा मेजर वाले का एरिया। ठीक है स्टूडेंट, ये जो सॉल्व होकर के आएगा ये होगा आपका मेजर वाले का एरिया। तो आप इसमें रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ता हूँ मैं आगे, कर लीजिए इसको नोट। अगला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा हट करके है पिछले क्वेश्चन से। ये रेडियस हो गई, तो इसको आप लोग होमवर्क के तौर पे ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसको आप होमवर्क के तौर पे ले लीजिए, नहीं आएगा तो मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। चलिए स्टूडेंट, तो ये थी आज की वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व किया। आई होप आपको सभी वीडियो समझ में आई होंगी।
कोई डाउट हो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।